नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। अभी तो न्यूज एक ही है जिसकी गुंज से बिहार की राजनीति चर्चा कर रही है। चर्चा हुई, आज हंसने का भी मन नहीं कर रहा है। अक्सर ये जो मैं कार्यक्रम करता हूं तो आप देखते हो, जब भी मैं बात करता हूं इसमें बड़ा मस्ती से हंस हंस के करता हूं, खबर बताता हूं, विश्लेषण करता हूं। लेकिन आज दिन भर जो भोजपुर पर मैं केंद्रित था, भरत भूषण तिवारी, यही सोच रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो लड़ता है, जो खामियां होती हैं उसको जो बताता है, हक और हुकूक की बात करता है, थोड़ा मान लीजिए कि ढीला भी है, उसके साथ यही सलूक किया जाता है, यही सलूक किया जाएगा। क्या उसका दोष था? मैं जीतन राम मांझी जी का पढ़ रहा था ट्वीट। बंदूक लहराएगा, हथियार लहराएगा। मैं मानता हूं कि गलती थी उसकी, गलती की यही सजा है। क्या यही इसी सजा, मैंने इसी तरह की सजा देने के लिए आप लोगों को सरकार में जनता लाई है? नहीं, इसके लिए नहीं लाई है। अब तो अपनी सरकार ने भी मान लिया कि गलती हुई है। जब आप 4-5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया तो ये मान रहे हैं कि गलती हुई है, चूक हुई है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त इतना ही नहीं है। आप समझिए, सम्राट चौधरी का वो बयान मैं कई बार देखा, सुना, नोट किया, जिसमें वो कहते हैं कि अभी मैं सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती करने का काम किया जा रहा है। कई बार मैंने इसमें कौन झूठ बोल रहा है? मुख्यमंत्री के पास सही स्थिति की जानकारी जो थी, मैंने जो का होत रहे उनिया, वो छुपाया जा रहा था। डीजीपी झूठी खबर दे रहे थे कि उसको जो है कब्जे में कर लिया गया था और अस्पताल में मानसिक आरोग्य जो होता है उसमें भेजा जा रहा है। ये बात अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। इसीलिए कि वो जो हुआ भरत तिवारी के साथ, वो किसी भी तरह से इनकाउंटर तो था ही नहीं, तो क्रिस्टल क्लियर अब हो गया। अब उसमें कुछ नहीं है। पुलिस तो कॉमन मुख्यमंत्री को मैं ये सवाल रखूंगा कि कॉमन आखिर मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं?
या उनको झूठ इंफॉर्मेशन दिया गया डीजीपी द्वारा? डीजीपी को एसपी ने दिया होगा झूठ खबर। अब तो ये बात है ही नहीं कहीं, तो क्या सम्राट चौधरी इसके लिए माफी मांगेंगे कि हमको हमारे डीजीपी ने गलत इंफॉर्मेशन दिया? क्योंकि अब डिजिटल में वो आप बोलते हुए दिख रहे हैं, 2 दिन से वो जो है चरखी की तरह चल रहा है, वो आपका वीडियो जो है, विजुअल जो है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मां कहती है कि मेरे आंख के सामने, कई लोग तो कह ही रहे हैं, कितने यूट्यूबर्स वहां चले गए, पत्रकार चले गए, लोगों से बात किया, सब कह रहे हैं, कि हथियार तो फेंक दिया था। इसका मतलब कि पकड़ करके गोली मारी गई। मां तो कह रही हैं कि मेरी आंख के सामने मेरे पुत्र को, मेरे कलेजे को गोली मारने के बाद उसको हथियार से कूचा गया, राइफल के नट से कूचा गया। ये क्या है? सम्राट चौधरी जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मंत्रियों में कंट्राडिक्शन है, इनकी सरकार के मंत्रियों में इतना कंट्राडिक्शन है कि माथा समझ की गजबजा ही नहीं गया, गरम भी हो गया। जीतन राम मांझी जैसे जो मुख्यमंत्री रहा है, किस तरह की बात कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा पुलिस पर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो बोलने चाहिए जितना, उसका साहस नहीं कर रहे हैं, उतना साहस नहीं कर रहे हैं। मर्द की तरह नहीं बोल रहे हैं। जो दोषी है उसको हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। हां, जनसुराज वहां गई है। सबसे मजेदार बात यह है कि जनता दल यू के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी के कई नेताओं ने दिया। मिथिलेश तिवारी हाफ इनकाउंटर की वकालत कर रहे हैं। वाह वाह रे मिथिलेश तिवारी, ये सब मतलब ये जनतंत्र नहीं रहता, प्रजातंत्र नहीं होता तो पता नहीं ये लोग कहां होते। और हाफ इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। अब पर भी कितने केसेस हैं, पुलिस द्वारा किए गए केसेस हैं, तो क्या पुलिस आपको हाफ इनकाउंटर कर देना चाहिए था पुलिस को? मैं आपसे पूछता हूं, बिहार वांट्स टू नो पूरा चीज, बहुत चीज छिपाई जा रही है। दरअसल वो एक सिस्टम से परेशान, एक होता है ना, उस तरह का वो लड़का था। होते हैं लड़के, बहुत होते हैं। हम लोगों को भी कभी कभी, हम गांव में घूमते हैं, जाते हैं, कहते हैं, जब वो सीओ ऑफिस में जा रहे हैं, बीडीओ ऑफिस में जा रहे हैं, डीएम ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं कोई सुनता न रहे तो लगता है कि मानसिक संतुलन आदमी खो देता है। जी हाँ, आप चले जाइए, हमारा ही ब्लॉक दिनारा है, वहां का जो सीओ है, आपका दिमाग माने पागल आप हो जाइएगा। कुछ काम ही नहीं करता है, केवल पैसा लेता है। ऑन द रिकॉर्ड में कहता हूं, खाली पैसा लेता है। 2 झगड़ालू जमीन कहां मिलता है, दोनों को लड़ा करके, ऐसी करके दोनों पार्टी को बुला करके जुजा दे देता है। तो वो क्या करेगा? कई लोगों ने मुझे बताया, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, कि मन करता न कि कोई समझ के धोखे कर गर्दनिए दबा दी, उबिया गई, मैंने रोते हुए, एक महिला रोते हुए कही। हम वो सीओ जो है अकलियत समाज का कहता है कि हमारा डायरेक्ट गवर्नर से है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताइए। एक किसान मिले बोल रहे थे, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि हमारा 8 बीघा जमीने बा, 8 बीघा जमीन मैंने एक हंसने का मन नहीं है, लेकिन
अंदर से मैंने, ये खुशी की हंसी नहीं है, ये व्यंग की हंसी है। उसी तरह भरत भूषण तिवारी भी सिस्टम से परेशान, सिस्टम का मारा हुआ था। न्याय इसी में देखिए, जन सुराज की एक टीम गई थी मनोज भारती के नेतृत्व में, उसमें कई लोग थे। उन्होंने मांग की है सरकार से कि 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। आप सुन लीजिएगा उनका वो क्या कह रहे हैं, और परिवार को नौकरी दिया जाए। खैर ये तो उन लोगों की बात है, वो राजनीति करते हैं, लेकिन जेडीयू की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, राजद की भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। राजद मेन विपक्षी दल है, कई इनकाउंटर हुए, उस पर उनकी प्रतिक्रिया आई, इस पर अभी तक नहीं आई। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हो रही है, लेकिन सबसे फिर मैं घूम करके आता हूं, मैं घूम फिर करके फिर उसी सवाल पर आता हूं कि सम्राट चौधरी को आखिर गुमराह किसने किया? डीजीपी ने किया, डीजीपी को एसपी ने किया, किसने किया? इस सवाल का जवाब तो भाई चाहिए ही चाहिए। जेडीयू की तरफ से कल जो जनता दरबार लगता है मंत्री में, उसको अशोक चौधरी ने का बयान एक आया था केवल, उसके बाद पार्टी की तरफ से, जो पार्टी प्रवक्ताओं का किसी का नहीं आया, मंत्री अशोक की, हमको लगता है कि मंत्री अशोक चौधरी को पूरी जानकारी नहीं होगी, इसीलिए वो सब बयान दिए होंगे कि पिस्टल अब तानिएगा तो पुलिस को एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। जब पिस्टल आप तान दीजिएगा तो क्यों छोड़ेगी, लेकिन वो तो पिस्टल तान करके फेंक दिया था, ये सब प्रमाणित है। अशोक चौधरी जी मंत्री हैं, यही डेमोक्रेसी है। ऋतुराज सिन्हा की भी प्रतिक्रिया है, जो भाजपा की है, भाजपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी पुलिस को दोष दे रहे हैं, लेकिन सरकार को भी उनको घेरना चाहिए। आप ही की सरकार है, लेकिन जब गलती होती है तो वहां पर आप जो है बचाव मत कीजिए सरकार का। और इस तरह की गलतियां, एक मंत्री बड़ा इंटरेस्टिंग है, रामचंद्र प्रसाद है, पर्यावरण मंत्री, उनको कुछ पते नहीं है। पत्रकारों ने उनसे पूछा, कहा कि हमारा पते नहीं कि हम पता लगावत नहीं कि क्या भइल बा। ये तो स्थिति है, यानी कि, लेकिन आप बच नहीं सकते हैं। एक मां की आह जो है और लोगों का आक्रोश चैन से नहीं बैठने देगा, ये समझ लीजिएगा। जो भी बचाने की भी जो लोग कोशिश करेंगे, दोषी तो निश्चित तौर से लगता है कि वहां का एसपी दोषी सबसे बड़ा है, जो छन करके हम लोगों के पास खबरें आ रही हैं। तो आखिर एसपी को क्यों बचाया जा रहा है? हालांकि जेडीयू के एक और बता दें कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा का भी बयान मैंने देखा था, वो बयान भी पत्रकार पूछ रहे थे, गैर जिम्मेवाराना बंद है। खैर वो तो बेचारे किसी तरह, मैंने कितना दिनों के बाद मंत्री पद मिला है, इसलिए सरकार का गुणगान कर रहे हैं। कहीं कहीं मैं देख रहा था, चल रहा है सोशल मीडिया पर कि ऋषु कुशवाहा का हुआ था तो इतना हंगामा नहीं हुआ था। इसी तरह ऋषु कुशवाहा का हुआ था, इसी तरह हुआ था। और मैं तो सब, कोई भी इनकाउंटर, किसी भी तरह का इनकाउंटर जब लगे कि नहीं इस कंट्रोल में, तो वो करना चाहिए, इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। ये फिर इनकाउंटर ही नहीं है, ये हत्या है। पकड़ करके उसको 5 गोली मारी गई, उसको लाया गया हॉस्पिटल, 2 घंटा एम्बुलेंस लाने में लगा, जो खबर मिल रही है। ये सब क्या है? ठीक से बात खत्म, इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।